जय श्री राम। समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों, मेरे द्वारा लिखा गया भाव पल्लवन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के इस श्लोक का भावार्थ है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं आते रहूँगा। साधु जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं बार बार अवतरित होता हूँ। भगवान के श्री मुख से निकले हुए यह श्लोक धर्म की आत्मा का सार तत्व है। मनुज भगवान के सुरम्य सृष्टि का सुरदुर्लभ प्राणी है, जिसके शरीर में सृष्टि चक्र का फ्लोरा डायग्राम है। अणु में विभु और विभु में अणु या गागर में सागर, सागर में गागर की समानता को सिद्ध करने के लिए मानव शरीर में 6 चक्रों का चक्रव्यूह है, जिसके अन्वेषण से ही हम मानव शरीर के भीतर सुर असुर तत्व को समझ कर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मानव शरीर अपने आप में भानुमति का पिटारा है, जिसमें सृष्टि की हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है। ऐसे विलक्षण शरीर में मानव जब अपने इंसानियत धर्म के रास्ते से भटक कर मायाजनिक चक्रव्यूह में फंसकर अपनी शक्ति और प्रभुत्व को जब विनाश में लगाता है, तब वह असुर कहलाता है। धरती में हर युग में सुर असुर लोग बराबर मात्रा में मिलते हैं, इसलिए मानव को भटका हुआ देवता बोला जा सकता है। मनुष्य पारिवारिक बनकर जब रिश्ते के भाई भतीजावाद में बनकर मनोबल को गुलाम बना लेता है, तब घर परिवार से ही सद्गुणों का असंतुलन जन्म लेता है। असुर तत्व दिनों दिन हावी होने लगते हैं और सुर तत्वों के भीतर की आत्मिक शक्ति क्षीण होने लगती है। ऐसी स्थिति में अधर्म अपने चतुरंगिणी सेना भ्रष्टाचार, जातिवाद, रूढ़िवादिता, निरंकुशवादिता के द्वारा जनमानस की बौद्धिक और भावनात्मक शक्तियों पर आक्रमण करके उन्हें गुलाम बनाने की हर संभव कोशिश करता है। जीवन का सत्यमेव दर्शन की छवि धुंधली पड़ने लगती है। लोगों को समझ में नहीं आता कि सत्य असत्य के बीच भेद क्या होता है। ऐसे विकट समय में भगवान युग की तमस्या को खत्म करने के लिए जन्म लेते हैं। हर युग की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, जिसका हल मानव बुद्धि के समझ से परे है, क्योंकि धर्म में सत्य का अवलंबन जरूरी है, जिससे कर्म की बुनियादी साख की संस्कार और संस्कृति की ध्वजा सदैव निष्कंटक फहरती रहे। भगवान पूर्णतः निष्काम कर्मयोग की परिभाषा में फिट होते हैं। युग की कुरीतिजन्य और कुंठित मनोविकारों का शमन किस नीति और मर्यादा से करना है, वह उसके सुदर्शन चक्र और प्रेम की बंशी में छुपा रहता है। जैसे बच्चों के लिए माता सर्वप्रिय है, क्योंकि उसकी एक आंख दुलार की होती है, दूसरी आंख अनुशासन की होती है, उसी प्रकार बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी माता की छत्र छाया में होता है। इसलिए माता बच्चे की प्रथम गुरु कहलाती है। उसी प्रकार भगवान भी हमारे आत्मा के प्रथम गुरु हैं। वैसे ही भगवान भी हर किसी के आत्मा में विद्यमान हैं। अपने मनुज के सुर असुर तत्व को वे बराबर प्यार करते हैं। तब तितिक्षा के समय जब समय समय पर दोनों ही समुदाय अपने लिए शक्ति स्वरूप आशीर्वाद पाकर अपने आप को प्रभुत्व संपन्न बनाते हैं। इतना हो जाने पर जब परीक्षा की घड़ी आती है, तब भगवान की सृष्टि के लिए जो भी सहिष्णुता, धैर्य, सहनशीलता, श्रद्धा, विश्वास, परमार्थ परायणता, सेवा, सत्य और धर्मशील जीवन धारण कर विश्व व सुधा के लिए उपयोगी होता है, वही भगवान का प्रिय पात्र कहलाता है। असुर ताकत चाहे अपने छद्मवेश में कितना ही बलशाली हो जाए, भगवान के नीति नियम, धर्म मर्यादा के चतुरंगिणी सेना के आगे वह टिक नहीं पाता है, उसका नाश ही होता है। मनुज अस्तित्व अपने इंसानियत धर्म की साख पर सबके लिए सहिष्णु रहे, तभी उसका मान है।
अन्यथा वह पशुओं से भी गया बीता है। पशु का तो मरने के बाद उसके शरीर काम आता है, मनुजों का नहीं आता है। मनुष्य समझ आए अपने भानुमति रूपी मस्तिष्की कल्प वृक्ष के द्वारा ही ख्याति प्राप्त है, जिस पर आत्मज्योति का निर्देशन काम करे तो मनुष्य जीवन सोने पर सुहागा है। सो भगवान अपनी सृष्टि से जन्मे सृष्टि संतुलन बनाने के लिए समय समय पर जन्म लेते हैं और युग जनित समस्याओं को हल करके मानव मात्र के लिए धर्म चेतना का दीपक बन जन जन के मन में जलाते हैं। अपने शंख के शंखनाद से निराशा के बीच आशा का संचार करते हैं। अधर्म पर तब धर्म की जीत होती है और भगवान का अवतरण दिवस अवतार कहलाता है। दिया गया गीता का श्लोक शोक संतप्त और मोह माया से दिग्भ्रमित अर्जुन को आत्मज्योति दिखाने के उद्देश्य से भगवान कृष्ण ने गीता में बोला था। भाइयों और बहनों, आप सभी हमारे साहित्यिक सचेतन यात्रा के बराबर के सहभागी हैं, इसलिए हमें लाइक सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। सादर आभार।